सो गाइज इस बार आईबीपीएस के कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपका आईबीपीएस पीओ का एग्जाम सबसे पहले होना है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स में लास्ट ईयर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। तो आज हम एकदम मेमोरी बेस्ड नहीं, एग्जैक्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं अर्थमेटिक के विद रियल एग्जाम अप्रोच। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करेंगे। काफी दिन आपके 10 मिनट सेशंस नहीं आ पाए, सो गाइज जितने मेरे से पॉसिबल होंगे वीकली मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम का इशू है, इस वजह से चीजें आपकी नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू क्रॉस, तो अगर आप बोलोगे तो हम इस तरीके से सारे शिफ्ट वाइज अर्थमेटिक और डीआई कवर कर देंगे, ठीक है, ताकि आपको पता लगेगा कि आईबीपीएस पीओस बीआईपीओ में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म, 240 का है लेंथ प्लेटफॉर्म का। इसका टाइम इक्वल दिया है टाइम टेकन बाय बी टू क्रॉस द सेम प्लेटफॉर्म। लेंथ दी है ट्रेन की 240। नाउ ट्रेन ए क्रॉस करती है पोल को, तो अपनी लेंथ को क्रॉस करेगी एलए को, ठीक है। तो अभी स्पीड ऑफ ए कितना आ जाएगा, अपनी लेंथ को कर रही है मतलब 240 इसकी लेंथ है, और कितना 12 सेकंड में, तो इसकी आगे 20 मीटर पर सेकंड क्या आगे इसकी स्पीड, और बी की स्पीड इससे 25% मोर है, मतलब इसका 125% या फिर 5/4। मैंने कल ही आपको शॉर्ट के थ्रू बताया था, तो शॉर्ट्स भी फॉलो करिए। 4×5 ये हो गया 25 मीटर पर सेकंड, ये आ गई बी की स्पीड, ठीक है। नाउ टाइम बराबर, तो टाइम डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है आपका स्पीड, तो टाइम। अब ट्रेन ए क्रॉस करेगी अपनी लेंथ को और साथ में प्लेटफॉर्म जो कि 240 दिया है, कितना स्पीड से, 20 की स्पीड से, और ये टाइम किसके इक्वल है, ट्रेन बी। तो लेंथ ऑफ बी हमें नहीं पता, बट सेम प्लेटफॉर्म मतलब 240 को कवर कर रही है 25 की किससे, स्पीड से। ना ये 480, तो ये 2 दूनी 4, 2 चौक और 24 बैठ गया, 24 गुणे 25 600 हुआ, और 600 में से 240 माइनस करोगे लेंथ ऑफ बी आ जाएगी मतलब 360। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट, आज बहुत सर दर्द हो रहा है। एबीसी स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर, ठीक है। ए इन्वेस्टेड 7200, बी 1800, ठीक है। तो ए बी सी की अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये 7200 करता है, ये इससे 1800 कम, 18 चौक 18 5400, एंड सी करता है 6300। सी विड्रॉ द अमाउंट आफ्टर 6 मंथ एट द एंड ऑफ द ईयर की बात हो रही है, तो इनने 12 महीने के लिए किया होगा, इसलिए भी 12, ये 6 महीने बाद आया तो 6। तो पहले इसे कट करो, ये दो बार क्या, इसे काटो, 9 से 9 8 72, 9 6 54 और 9 7 63, मतलब 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 7, ये इनका रेशियो आ गया ना। परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ सी, तो सी का परसेंटेज कितना है, 7 दिख रहा है, आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट, टोटल कितना है 6 7 8 7 15 35, ठीक है। तो 1/5 कितना आ गया 25, 1/5 मतलब 20%। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो परसेंटेज पूछा था, अच्छे क्वेश्चन है। ए इन्वेस्टेड 8000 in SI 8% rate and for 2 year and A obtained 5440 less than इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब 8000 से 5440 लेस इसको एसआई मिलता है। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5 और 7 में से 5 गया 2, मतलब 8000, ठीक है, इंटू 8% इंटू टी इज इक्वल टू व्हाट, 2560, राइट। 2 0 परसेंटेज से खत्म, 1 0 यहाँ से खत्म, 8 8 64, 4 चौक 16, ये 4 बारी गया, तो टी की वैल्यू आ गई 4। नाउ ही इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट दैट इज 8000, ठीक है, टी प्लस 4 मतलब 4 4 8 ईयर्स के लिए, एंड द सेम रेट दैट इज 8%। तो जो भी आएगा क्या, फाइंड द एसआई, मतलब 8 का क्यूब दिख रहा है तो जिसमें 512, वो करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो ना। नेक्स्ट, प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो मेरे पास है 5:6 एंड सी और डी का है 3:4, ठीक है। बी इज 12 ईयर ओल्डर देन सी, मतलब ये 5x है, ये 6 है, तो ये 12 साल बड़ा है, तो जो ये होगा ये 12 साल छोटा हो जाएगा, ठीक है। ना ए की एज और सी की एज एवरेज जो दिया है वो आफ्टर 8 ईयर इतना है, तो दो एलिमेंट है ए प्लस बी, तो इनका जो है आपका 24 है, तो 24 दूनी 48, ये टोटल हो जाएगा, बट ये 8 साल बाद का है, तो प्रेजेंट का चाहिए, तो दोनों में से 8 साल माइनस करोगे तो प्रेजेंट सम कितना आ गया 16, 16 ते 48, 16 दूनी 32 आ गया। तो ए यहाँ दिख रहा है, सी यहाँ, तो 6 5 11x माइनस 12 ऐड करोगे 44, 11x 44, मतलब x की वैल्यू 4। तो माइंड कैलकुलेशन को बहुत ध्यान रखना है हमें। देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी दैट इज 6x, मतलब 6 चौक 24, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट, इसमें क्या है, आमिर गिव्स 25% ऑफ हिज इनकम टू हिज मदर एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग, ठीक है। मान लो इसकी सैलरी कितनी रही सक्सेसिव से अगर करना चाहे एक्स थी, ठीक है, तो 25% अपने मदर को दे दिया, बचा कितना 75%, दैट इज 3/4, एंड रिमेनिंग इनकम का ही इन्वेस्ट 60% इन म्यूचुअल फंड इफ द अमाउंट लेफ्ट, मतलब रिमेनिंग बच रहा है तो 60% और चला गया 40%, मतलब 2/5, एंड दिस इज रिमेनिंग व्हाट 12600, राइट। तो ये 2 दूनी 4 यहाँ से गया, 5 2 10, आप चाहो इसको कट कर सकते हो, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10, 42 में ही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई होगा, एक जीरो ही तो बढ़ाएगा, 42 को नहीं चेंज करेगा। नाउ डाउन स्ट्रीम स्पीड
एंड अप स्ट्रीम ऑफ बोट 3:2, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड का रेशियो है 3:2 दिया हुआ है, ठीक है। ना बोला है 480 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा 480/20, दैट इज 2 दूनी 4 2 चौको 8, तो ये तीनों 8 24 हो गया और ये 2 8 16 हो गया। तो अगर x बोलूं तो क्या होता है स्पीड ऑफ बोट d+u/2, 6 4 10 2 3 4 40 का आधा मतलब 2, और a कितना हो जाएगा 20 और 4 24, ठीक है, यहीं से पता लग गया। इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इंक्रीज बाय 3, तो इसको 3 इंक्रीज कर दो तो अब ये 7 हो गई। देन द फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 260, तो टाइम चाहिए 260 कवर करना अप स्ट्रीम, मतलब 20 - 7 दैट इज 13, तो 13 दूनी 26, 20 घंटे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। तो वही बात है, डेली सम मैंने आपको बोला था, एक शॉर्ट भी बनाई थी कैसे प्रैक्टिस करना है। नाउ यहाँ पर आएंगे द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है, तो दैट इज 2πr, ठीक है, यही होती है। एंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l + b, दिस इज गिवन 344, रेडियस ऑफ सर्कल 7 लेस देन, तो लेंथ अगर मैंने x कह दी तो रेडियस क्या हो जाएगी, इससे 7 लेस हो जाएगी लेंथ से। एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 22 लेस देन लेंथ, ठीक है, तो ब्रेथ आपकी x से 22, तो थोड़ा सा यहाँ सॉल्व हमें करना पड़ेगा ना, दोस्त को तो काट ही दो, 2 एकम 2 2 7 14 2 दूनी 4, ठीक है। पाई आर को हम इसको 22/7 लिखेंगे, तो आर की वैल्यू को वी कैन से x - 7 और l + b करोगे तो x + x, दिस इज 2x - 22, लिटिल बिट कैलकुलेशन है, इसे ऐड करो 2 2 4 7 8 9, ये हो गया 194। नाउ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 22x हुआ, -7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, और ये 7 इधर जाएगा तो 14x हुआ, और इधर भी तो मल्टीप्लाई होगा 7, ठीक है, इतना तो बनेगा ही ना। इन दोनों को ऐड करो तो 4 2 6, 2 और 1 3x, राइट, और ये 154 जा रहा है, तो ये इधर जाके ऐड होगा तो 7 चौक 28, 7 ने 63 64 और 65, 6 7 13, और इसमें 154 ऐड कर दो, 8 4 12, 5 5 10 और 1 11, 3 4 और 1 5 15, इसको कट करो, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 5 15, 0 लगाया, 3 चौको 12, 12 से काटो, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 42। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये 42, ये 42 में से 22 गया दैट इज 20, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल l × b होता है, तो 42 दूनी 84 दैट इज 840, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो एक दो क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं कैलकुलेटिव। नेक्स्ट, द 3 पाइप ABC फिल द टैंक 12 आवर्स, ठीक है, तो A B और C ये 12 घंटे में फिल करती है, ये 16 और ये 30, तो मुझे बताओ 12 और 16 का एलसीएम 12 दूनी 12 चौक 48 और इसका 16 3 48 हो गया, और 30 इन दोनों का आप देख लो तो कितना 3 8 24, 3 चौक 12 13 14, या फिर 6 6 48, 6 पंचे 30, तो 6 8 48 पंचे कितना होता है 240, ठीक है, ये हो गया। तो 12 दूनी 24, ये हो गया 16 एकम 16 पंचे 80, और ये 3 8 24, ये इनका एफिशिएंसी आ गया। नाउ दे आर ओपन साइमल्टेनियसली, तो कैसे 8 5 13, ये कितना हो गया 23 23 और 20 43, ठीक है, 43 की एफिशिएंसी से क्या करते काम करते हैं, आफ्टर 3 आवर्स एक को क्लोज कर देते, तो मतलब 3 3 = 9 और 3 चौको 12, इतना काम हो गया, तो 10 में से 9 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया, इतना काम बचा, ठीक है। आफ्टर 1 more hour B is closed, तो अभी A क्लोज हो गया, तो यहाँ B और C काम कर रहे होंगे, मतलब 15 और 8 23 की एफिशिएंसी से काम कर रहे होंगे, ठीक है, और 23 की एफिशिएंसी से 1 घंटे काम करते हैं, ठीक है, यही बोला आफ्टर 1 more hour B क्लोज, तो 1 घंटे इन्होंने साथ में काम किया, तो 23 वर्क किया, 8 3 11, 10 में से 2 गया 88 काम बचा। नाउ B क्लोज कर दो तो बचा कौन सी, तो C रिमेनिंग 8 की एफिशिएंसी से काम कितने 11 घंटे में खत्म कर देगा। पूछा कहता इन हाउ मेनी आवर्स C कैन फिल द रिमेनिंग वर्क, तो सिर्फ रिमेनिंग बताना था, दैट इज 11 आवर्स। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है। नेक्स्ट इसे देखेंगे, अ शॉपकीपर बॉट 10 वॉचेस फॉर अ सर्टेन अमाउंट एंड ही स्पेंड, ठीक है, तो 10 वॉचेस ये बाय करता है और स्पेंड करता है इस पे 1000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ही सोल्ड ईच वॉच गेट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, तो 25% मतलब 1/4, तो 4 को 1 पर प्रॉफिट कमाया, 5 में बेचा होगा, एंड विच इज मतलब प्रॉफिट के बारे में बोला है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 275, तो इसका सीपी कितना हो जाएगा 4 × 275, 4 पंचे 20, 4 7 28 29, 4 दूनी 8 3 1100, ठीक है। तो ईच वॉच की बात हो रही थी, तो ईच वॉच का मेरे पास सीपी इतना आ गया, ठीक है। नाउ बोला क्या है, इफ ही सोल्ड एंड ही सोल्ड द वॉच इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, मतलब इसमें 1000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन का है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 वॉचेस इफ इट इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, ठीक है। तो एक वॉच की बात करें तो 20% प्रॉफिट, तो 1100 पर 20 का प्रॉफिट, मतलब इसका 120% सेलिंग प्राइस हो जाएगा,
कितना हो गया, 11 दूनी 22, 2 जीरो परसेंटेज से खत्म, 0, 11 दूनी 22, 11 12 1320, 5 वॉचेस का चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 5 दूनी 10, 5 15 16, 5 एकम 5 6 6 600, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब असल कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आ रहा है, तो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस को मत स्किप करो। मिल्क एंड वाटर का रेशो, मजा आता है। ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर, खत्म काम। 35 निकालोगे तो पता है, मिक्सचर निकाल रहे हो तो 5:2 में निकालोगे, 5 2 7 यूनिट की वैल्यू इतनी, 7 5 35 तो 5 5 25 एंड 5 2 10 ऐसे निकाला होगा। राइट, देन बोला 15 लीटर वाटर आप ऐड कर देते हो तो 15 ऐड कर दिया, तो इनिशियल रेशियो आपके पास है 5:2। फाइनल रेशियो भी कुछ है क्या, देख लेते हैं। हाँ, रिजल्टेंट मिक्सचर में मिल्क जो है 62.5 है, तो मिल्क टोटल मिक्सचर का कितना है 62.5, मतलब 5/8, तो 8 में से 5 गया, 3 वाटर हो जाएगा, दैट इज फाइनल रेशियो 5:3 हो जाएगा मिल्क वाटर का। देन फाइंड द सम ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू आपको चाहिए। तो वैसे अगर आप डायरेक्ट टिक करोगे तो 140 भी आपको दिख रहा है 7 का मल्टीपल, बट फिर भी देख लेते हैं। फाइनल रेशियो 5:3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एडिशन कितना है, यहाँ -25 हो रहा है, ये -10 प्लस 15 मतलब प्लस का 5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 दिया 15, -5 दूनी 10, इसकी वैल्यू किसके बराबर, 5 5 25, और ये माइनस माइनस प्लस 25 दिया 75, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू 100 के बराबर, एक की वैल्यू 20 के बराबर, तो 5 2 7 यूनिट इनिशियल था, 7 गुणे 20 आपका आंसर, दैट इज 7 दूनी 14, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक है, तो समझ गए आप सारे क्वेश्चंस, लो खत्म हो गया, पता भी नहीं चला। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ बेसिक से कनेक्ट होना चाहते हो, पूरा एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हो, देन यू कैन ज्वाइन रुद्रा 6.0, और बाकी 8 PM आपकी यूट्यूब पे लाइव क्लासेस चलती है। आज शायद हो या ना हो, क्योंकि मेरा बहुत हेडेक है, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए दी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस को करने के तरीके पे फोकस करें, बहुत ज्यादा मत पढ़ें, लेकिन जो भी चीज करें क्वालिटी पढ़े और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़े, कि मुझे इस क्वेश्चन को अगर मैं करूँ तो मुझे एग्जाम में किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही चीज आपको सिलेक्शन दिलाएगी। और डेली बेसिस पे 10 से 12 सम करोगे, क्यों अर्थमेटिक आपकी स्ट्रांग नहीं होगी। ठीक है, तो आप चाहो मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, बहुत सारी चीजें इसमें, इस साल में जो भी बैच आएगा वो इसमें ऐड होगा, ऐसा नहीं कि मल्टीपल बैचेस लॉन्च होंगे तो आपको इसमें फ्री एक्सेस उसका मिलेगा। तो आप चाहो मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, सारी चीजें आपको सिस्टमैटिक मिलेगी, चाहे अर्थमेटिक हो, DI हो, प्री टू मेंस, सब कुछ। ये नहीं कि सिर्फ प्री या मेंस, प्री भी है मेंस भी है। ठीक है, इसके अलावा आपका गाइडली पे मॉक टेस्ट अगर आपको लेने हैं तो ये आपके प्राइजेस हैं, ऑफर चल रहा है तो आप ले सकते हो। और आपका ये डेली टारगेट अगर आप प्रैक्टिस करो या अपना अर्थमेटिक है जो भी चीज प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो उसके लिए PDF बंडल आपका यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा आप अगर मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, बैंकिंग स्मार्टली, जो भी आपकी यूट्यूब क्लासेस है उनकी PDF वहीं प्रोवाइड होती है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर।